और कहना है कि कल यानी 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी एक उल्का पिंड यानी एक एस्टेरॉइड के गिरने से। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं और एक टॉपिक भी देख लेंगे हम ज्योग्राफी का, उल्का पिंड किसे कहते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम में वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक है उल्का पिंड को समझना, यानी एस्टेरॉइड और मेटेओरॉइड की सब के बारे में। तो हम अभी ग्रहों पर फोकस नहीं करेंगे। सूर्य के पास जो सबसे करीब ग्रह है वो उसका नाम है बुध, ये मरकरी को हम लोग हिंदी में बुध कहते हैं, उसका शुक्र यानी मीनस। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी यानी अर्थ हो गया। पृथ्वी के बाद है आपका मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट यानी कक्षा के बीच इन दोनों ग्रहों के टुकड़े इनके बीच आपस में घूमते रहते हैं। ये बहुत लाखों की संख्या में ये टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े हैं ये। तो ये आप घूमते रहते हैं, इन्हें हम एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट कहिए या क्षुद्र ग्रह कहिए, ये इन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं। ये अगर ये एक ही बार धड़ाक से पृथ्वी पर गिर जाएंगे ना, ये इधर, तो ये सब मर जाएंगे सब ये ग्रह। जान तो केवल पृथ्वी पे, मरेगा कौन? हम ही लोग जाएंगे। तो इन ग्रहों, इन क्षुद्र ग्रहों को जो एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड बेल्ट, उन्हें खींच कर रखता है बृहस्पति यानी जुपिटर। इसीलिए जुपिटर को हम वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं, खींच के रखने के कारण। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है, ये खींच के रखता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आप एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह समझ गए, ये यहाँ से देखते चलिए, समझते चलिए, अगर लिखना है तो नोट्स बनाते चलिए। आप एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह समझ गए। देखिए अब ध्यान से, ये एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह को मंगल जो है ना, कभी कभी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लगाकर जो यहाँ पर कमजोर पड़ते हैं, यानी जो बृहस्पति से थोड़ा ज्यादा दूरी पे, उनको खींच लेता है। और खींचने के बाद मंगल अपने ऊपर गिरा लेता है। कभी कभी होता क्या है कि इन क्षुद्र ग्रहों को मंगल अपने ग्रेविटी की वजह से खींच लेता है और खींचकर खुद आगे निकल जाता है। खींचने के बाद अपने ऑर्बिट में कहाँ निकल जाता है? आगे निकल जाता है। अब आप बताइए, अब ये जो उल्का, ये जो क्षुद्र ग्रह है, अब ये तो गिरेंगे। ये बकलोलवा खींच के भाग गया मंगल, अब गिरेगा किस पर? पृथ्वी पर। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी की ओर चल देते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि उल्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेटोर कहते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? उल्का। जब यह पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इनका गिरा हुआ टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है, मेटियोर कहलाता है। अभी ये मेटर है, हवा में अगर चल रहा है तो ये क्या है? मेटर। और गिर गया तो मेटियोर। हिंदी में कहिए तो अभी हवा में है तो क्या कहेंगे? उल्का। और गिर गया तो उल्का पिंड। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये उल्का चलता है तो पृथ्वी पर जब ये गिरने जाता है तो पृथ्वी पर तो जान चली जाएगी, किसी के गिर जाएगा धमाक से इसे। तो अब बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, विभिन्न गैसों का वायुमंडल है। ये वायुमंडल इन उल्का पिंडों पर घर्षण यानी फ्रिक्शन लगाते हैं। अब आप जरा देखिए, खूब स्पीड में बाइक चलाइए, आपको देखते होंगे ना मुंह पे कितना जोर से हवा लगता होगा। तो वैसे ये बहुत स्पीड में आते हैं, जिस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल इन पर घर्षण लगा देता है, जिस वजह से ये जलने लगते हैं। और इनकी स्पीड कम नहीं रहती, बहुत तेज आते हैं। तो ये जलते हुए रात में ऐसे दिखाई देते हैं, तो जिन्हें हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। इनसे ही हम कहते हैं शूटिंग स्टार, या तारे जमीन पर कहते हैं, टूटता हुआ तारा। आप बचपन में इन टूटते हुए तारों को देखकर मन्नत मांगते होंगे कि भगवान बड़ी दिन से पीछे पड़े हैं, इस साल तक काम कराइए दीजिए। यही सब उल्टा सीधा मन्नत मांगते हैं आप लोग, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये तो क्षुद्र ग्रह है जो यहाँ गिर रहा था। वो गिर रहा था तो किसका रूप लिया? उल्का का। तो वो जल रहा जो चीज है, जलते हुए आता है, रात में दिखाई देता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, उसी को उल्का कहते हैं। अगर ये साइज में बहुत बड़ा हुआ ना, तो जलते 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 पृथ्वी पे आते आते एकदम छोटा हो जाता है और गिर जाता है। तो वही छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। जब ये जल रहा था तो उल्का, 90% जो उल्का होते हैं ऊपर ही जल के खत्म हो जाते हैं, कुछ कुछ गिरते हैं छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, उसे हम कहते हैं उल्का पिंड। तो आप उल्का और उल्का पिंड में अंतर समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब इसके घूमने के डायरेक्शन के हिसाब से हम इन उल्का पिंड को दो भाग में बांट सकते हैं। अगर पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उधर ही जाके ये गिर जाए, देखिए पृथ्वी उधर घूम रही है और ये उधर ही गिरेगा, तो इस कंडीशन में इसकी स्पीड और बढ़ जाती है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उसे हम उल्का कहते हैं।
जब ये जमीन पर गिरता है तो उल्का पिंड बन जाता है और उल्का पिंड द्वारा जमीन पर कुछ ना कुछ गड्ढा बनेगा और इस गड्ढा को हम कहते हैं क्रेटर। गड्ढा को क्या कहते हैं? क्रेटर। समझ आ गया? जिधर पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में अगर गिरेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। आप पढ़े होंगे नाव के धारा की दिशा में नाव ले जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाती है, तो उसी दिशा में जाएगा तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा और वो क्या कहलाएगा? उल्का। गिरेगा तो उल्का पिंड, हम अभी समझा दिए उल्का पिंड। इसके द्वारा बना गड्ढा क्या कहलाएगा? क्रेटर। ऐसा ही गड्ढा महाराष्ट्र के लोनार झील बना दिया है, क्रेटर झील है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में गिरा है जो गड्ढा, वो क्रेटर है, उसमें पानी भर गया तो झील हो गया। ऐसे ही एक उल्का पिंड गिरा अफ्रीका के नेटाल में। दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड गिरा एरिजोना प्रांत अमेरिका में। बहुत सारे भूगोलवेत्ता कहते हैं कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था जिसका नाम था इजिप्टा, वही इस पृथ्वी पे गिर गया था जिससे डायनासोर मर गए थे। ये सही बात है, डायनासोर मरे थे। और भूगोलवेत्ताओं का यह भी कहना है कि बहुत विशाल उल्का पिंड गिरने के कारण पृथ्वी के पर एक बहुत विशाल गड्ढा का निर्माण हो गया और उसी गड्ढे में जब पानी भर गया तो महासागर वगैरह के निर्माण हो गए। समझ में गया? जैसे प्रशांत महासागर इस सब का उल्का पिंड के। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य अभी 100% इसकी दावा नहीं करता है। तो ये समझ में आ गया आपको उल्का क्या होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो उल्का गिर रहा है ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिर जाए, मतलब इधर आके गिरे, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इधर आके गिर जाए। तो जब ये विपरीत दिशा में घूमेगा तो इसकी स्पीड घट जाती है, इसकी स्पीड हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जब विपरीत दिशा में आता है तो उसकी गति हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड और उसे कहते हैं बोलाइट। बोलाइट में भी चमकेगा, तारे जमीन पे या टूटता हुआ तारा, बोलाइट की चमक ज्यादा होती है, वो विपरीत दिशा में आ रहा है। और जब ये बोलाइट जमीन पर गिर के गड्ढा बना देता है तो उसे कहते हैं टेक्टाइट। तो विपरीत दिशा में एंट्री किया तो बोलाइट, उसी दिशा में एंट्री किया तो उल्का। जैसे कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, एक तमाचा मार दीजिए तो उसकी गति इधर है, इधर एक तमाचा मार दीजिए तो दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है, तो बहुत तगड़ा तमाचा लगेगा। आइए क्या कहलाएगा? बोलाइट। तो देखिए पृथ्वी इधर से आ रही थी, सोच रहा इधर जाके धड़ाम से लड़ गया, तो इससे क्या कहेंगे? बोलाइट। ये चमकीला होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है और इधर जा रहा है, इधर तमाचा मारेंगे तो उसको कम चोट लगेगा क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, उधर ही जाके उल्का गिर जाए तो थोड़ा सा कम झटका लगेगा, वो कम चमकीला दिखाई देता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो उल्का और बोलाइट में आपको अंतर समझ में आ गया? उल्का क्या होते हैं सब, यानी क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में? अब ऐसे ही एक उल्का पिंड कल गिरने वाला है पृथ्वी पर, उसके बारे में हम समझते हैं। कल यानी 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत विशाल उल्का पिंड जिसका एरिया लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में है, सोचिए उतना लंबा उल्का पिंड, उतना बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी यहाँ से चला है, वो बहुत तेज स्पीड में, उसकी स्पीड लगभग 1 लाख किलोमीटर, मतलब जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसकी जो चाल है 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, बहुत तेज गति से निकल रहा है और उसका एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर का, उतना बड़ा एरिया है। अगर वो पृथ्वी पे टकरा गया ना तो जिस तरह से डायनासोर को इजिप्टा नामक उल्का पिंड ले गया था, इसको ये ले जाएगा। तो ये बहुत तेजी से निकलने वाला है। इसका जो नाम है, जो 29 अप्रैल को जा रहा है, उसका नाम है 1998 OR2। ये नाम दिया गया है नासा के वैज्ञानिकों द्वारा। आप घबराइए नहीं, ये पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, ये पृथ्वी से बहुत दूर पे गिरेगा, 18 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से गुजर जाएगा। पृथ्वी पे गिरेगा नहीं, पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर यानी 1.1 मिलियन किलोमीटर दूरी से ये निकलेगा। देखिए अंतरिक्ष में 1-2 लाख किलोमीटर की कोई दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं मानी जाती है, अंतरिक्ष में तो प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है। तो ये जो उल्का पिंड गिर रहा है इसकी चाल बहुत तेज है, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर ये पृथ्वी पे आ जाएगा ना तो फाड़ के निकल जाएगा पृथ्वी को, और अगर ये टकरा जाता, अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा उल्का पिंड इतनी तेज गति से टकरा जाता तो पृथ्वी पर बहुत तगड़ा भूकंप आता, जगह जगह पर ज्वालामुखी फूट जाते, पृथ्वी के जो सतह पर जो समुद्र है वो समुद्र अपना स्थान बदल लेते, उसमें से पानी से सुनामी आ जाता, बहुत बड़ा प्रलय आ जाता। लेकिन ये प्रलय कितना दूरी पे है? 18 लाख किलोमीटर है।
एक्चुअली 1.8 मिलियन है। तो मिलियन आप लोग को समझे में नहीं आता है मिलियन क्या होता है। देखिए हम लोग जो होते हैं, हम लोग दो जीरो को काउंट करते हैं। 2 जीरो हुआ तो 100, फिर 2 जीरो पे 1000, 10,000, फिर 2 जीरो पे लाख, 10 लाख, फिर 2 जीरो पे करोड़, 10 करोड़, फिर 2 जीरो पे अरब, 10 अरब, फिर 2 जीरो पे खरब, 10 खरब। बट अमेरिका वाले ऐसे नहीं, वो 3 जीरो को फॉलो करते हैं। 3 जीरो हुआ तो 1000, 3 जीरो और जोड़ दीजिए तो हो गया वो मिलियन, 3 जीरो और जोड़िए वो हो गया बिलियन, 3 जीरो और जोड़िए वो बन गया ट्रिलियन। तो 3 जीरो जोड़िए, 3 जीरो पे 1000, 3 जीरो और करिए तो हो गया मिलियन, 3 जीरो और करिए बिलियन, 3 जीरो और करिए ट्रिलियन। समझ में आ गया? 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी ऐसे लक्ष्य है हम लोग को बनाने के लिए। तो ये समझ में आ गया कितनी दूरी पे गिर रहा है। तो इससे कोई खतरा नहीं है। हम सब कल फिर एक वीडियो में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कल किसी की जान जाने वाली है। समझ में आ गया? अब हम जो टॉपिक समझते हैं, ये तो एक नॉर्मल टॉपिक था, इसे बता दिए हम आपको। ये उल्का पिंड का क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उसके बारे में भी समझ जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। इन उल्का पिंड के गिरने से कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, अब हम वो 5 मुख्य प्रभावों को हम लोग समझें। देखिए वायुमंडल के घर्षण के कारण ये उसी में जल के खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली ये मंगल या बृहस्पति के टुकड़ा है। तो आप बताइए, बृहस्पति तो उस साइड है, इस साइड कौन है? मंगल, यानी इसी साइड वाला उल्का गिरा हो। और वो किसका टुकड़ा है? मंगल का। मंगल लाल ग्रह है। तो ये जो ऊपर जल के खत्म हो गया है, इसका जो राख बचेगा, जो बुरादा बचेगा, जो छोटे छोटे चूर्ण बचेंगे, वो लाल रंग के ही ना होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं रेड रेन, लाल वर्षा। अब याद रखिएगा, लाल वर्षा अलग है और ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा अलग है, अम्लीय वर्षा अलग है, कृत्रिम वर्षा अलग है, चक्रवाती वर्षा अलग है, संवहनी वर्षा अलग है, मानसूनी वर्षा अलग है। ये ज्योग्राफी के वर्षा नाम के चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो वर्षा है वो लाल रंग की होगी, इससे हम क्या कहते हैं? रेड रेन। तो पहला प्रभाव आप समझ गए, रेड रेन की वजह से। दूसरा प्रभाव समझिए, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो घर्षण के कारण जलने लगेगा, जिस कारण हमें चमकीला दिखता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो जब ये वायुमंडल में जलेगा तो वायुमंडल गर्म हो जाएगा और इससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो कहेगा क्या उल्का पिंड से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? कंफर्म हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। पहला ये समझ गए। अब देखिए, उल्का पिंड अगर पृथ्वी पे घुस गया तो या वो बुरादा बन के है, चूर्ण बन के है, या वो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर गया है, तो उससे क्या पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान बढ़ेगा? कंफर्म बढ़ जाएगा। तो उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी का जो मास होता है वो भी बढ़ जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, ऐसे कोई चीज झुका हुआ है, इस पर 2 किलो और लाद दीजिए तो और झुक जाएगा, 5 किलो और लाद दीजिए और झुक जाएगा। सबसे पृथ्वी अपने झुकल है, उसमें धड़ाम धड़ाम उल्का पिंड गिर रहा है और गिरा देगा सब पृथ्वी को। तो इससे कि पृथ्वी का जो झुकाव है, वो झुकाव, इसका जो एक्सियल झुकाव है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आज से 41,000 साल पहले पृथ्वी 21 डिग्री पर झुकी हुई थी और वर्तमान में पृथ्वी 23.5 डिग्री पर है। आने वाले समय पे ये 24 डिग्री हो जाएगी। अभी भी ये लगभग 24 डिग्री के पास पहुंच गई है। तो ज्यादा उल्कापात होने से, उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी का झुकाव भी क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, जिस वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री। आज से पहले कितना था? 41,000 साल पहले ये कितना था? 21 डिग्री पर झुका था। समझ गया? हम आपको अभी बताएंगे एस्ट्रोनॉमी में 2-4 हजार साल मतलब कुछ नहीं होता है और 200-400 स्पीड की भी इसमें कोई तुलना नहीं होती है। बहुत तेज स्पीड इस पे काउंट की जाती है एस्ट्रोनॉमी। अब 5वां प्रभाव समझिए। मान लिया कोई चीज झुक गया और झुकने के बाद मूवमेंट जो करिएगा, घूमेगा, उतना स्पीड में थोड़ी घूम पाइए, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। तो ये जो है ज्यादा उल्का पिंड की गिरने से मास भारी हो जाएगा और भारी चीज ज्यादा नहीं घूम पाएगी। तो पृथ्वी के द्रव्यमान बढ़ने के कारण, मास बढ़ने के कारण एक तो झुकाव बढ़ गया और झुकाव बढ़ गया तो पृथ्वी का जो घूर्णन यानी जो घूमने की स्पीड है वो घट जाएगी। पृथ्वी का घूर्णन घट जाएगी। 9 मिलियन वर्ष पहले, आज से 9 m से मिलियन समझिएगा, 9 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी जो थी अपना एक चक्कर 18 घंटा में लगा लेती। यानी आज से 9 मिलियन नहीं, 900 मिलियन पहले पृथ्वी कितना देर में चक्कर लगा लेती थी? 18 घंटा। अर्थात एक दिन कितने के बराबर था? 18 घंटे के बराबर। आज पृथ्वी चक्कर लगाती है लगभग 24 घंटे।
तो आज दिन कितने का है? 24 घंटे का दिन है। तो ये जो इसका इफेक्ट है आप समझ में आ गया। ये सारे इफेक्ट को ध्यान से रखिएगा। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उल्का पिंड के कारण नहीं होती है? तो पूरा कंप्लीट नॉलेज रहेगा तभी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अगला।